नमस्कार दोस्तों। एक तरफ गांधी जी उच्च वर्णीय लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जिनको अंग्रेजों ने बाहर से आकर 260 सिख गुलाम बनाए रखा था, जैसे कि राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिए और महाराष्ट्र से मराठा। इसी आंदोलन को आज़ादी का आंदोलन कहा गया। वहीं दूसरी तरफ एक और आज़ादी का आंदोलन बड़ी तेजी से भारत में फैल रहा था। जातिवाद, छुआछूत, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के विरुद्ध। एक तरफ गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ पूरा पुरजोर लगाकर उनकी गुलामी का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि अपने ही देश के अपने ही लोगों को कैसे गुलाम बनाकर उनका शोषण उच्च वर्णीय लोग कर रहे थे। अंग्रेज जब भारत आए तब ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर और मराठा इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दलितों के मुकाबले कई गुना अच्छी थी। वही अंग्रेजों के भारत आने से पहले दलितों की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से बहुत जटिल और दमित थी। उस समय भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का गहरा प्रभाव था, जो हिंदू धर्म के ग्रंथों और परंपराओं से प्रेरित थी। दलित जिन्हें उस समय अछूत या शूद्र के रूप में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था, समाज में भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार थे। दलितों को अशुद्ध माना जाता था और उन्हें ऊंची जातियों के साथ सामाजिक मेलजोल, मंदिरों में प्रवेश या सार्वजनिक कुओं से पानी लेने से सख्त मनाही थी। दलितों को गांव के बाहर अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था और ऊंची जातियों के संपर्क से बचने के लिए सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें कई धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से बाहर रखा जाता था और उनकी छाया या स्पर्श को भी अपवित्र माना जाता था। दलितों को ज़्यादातर कठिन और अपमानजनक कार्य करने पर मजबूर किया जाता था, जैसे सफाई, चमड़े का काम, मृत पशुओं को हटाना, नालियाँ साफ करना। ये काम न केवल शारीरिक रूप से कठिन थे, बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्हें नीचा दिखाते थे। उनके पास आमतौर पर जमीन नहीं होती थी और वे ऊंची जातियों के लिए मजदूरी या बंधुआ मजदूरी पर निर्भर रहते थे। दलितों की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, क्योंकि उन्हें उचित मजदूरी या सम्मानजनक आजीविका के अवसर नहीं मिलते थे। फिर भी दलितों के जीवन में सुधार लाने के लिए किसी भी उच्च वर्णीय नेता, राजा या किसी महात्मा ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। जब तक महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन दोनों ने इन रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाया। भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और बाबा साहब चाहते थे कि अंग्रेज भारत से जाने से पहले उनसे दलितों के, आज के जो SC, ST, OBC को सारे वो अधिकार मिले जो उच्च वर्णीय लोगों को मिलने वाले थे। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर SC, ST के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि SC, ST को दोहरे मतदान करने की सुविधा दी जाए, जिससे वह 2 बार वोट कर सकते थे। गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। फिर गांधी जी ने मरणांतक उपवास यानी कि फास्ट ऑन टू डेथ इसलिए शुरू किया था क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड के उस हिस्से का विरोध कर रहे थे जिसमें दलितों, जो आज के SC, ST है, उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। यह अनशन 20 सितंबर 1932 को पुणे की येरवड़ा जेल में शुरू हुआ था। गांधी जी का मानना था कि दलित हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल का मतलब था हिंदुओं का स्थायी रूप से विभाजन, जो भारतीय समाज की एकता को कमज़ोर करेगा। वे नहीं चाहते थे कि दलितों को ऊंची जातियों से अलग कर दिया जाए, क्योंकि इससे सामाजिक सुधार और भेदभाव खत्म करने की उनकी कोशिशों को झटका लग सकता था। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था, जिसमें दलितों के लिए
अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। यह मांग खास तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उठाई थी, जो मानते थे कि इससे दलितों को अपनी राजनीतिक आवाज और शोषण से मुक्ति मिलेगी। गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि दलितों को हिंदू समाज के भीतर ही सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए, न कि अलग करके। जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड को लागू करने का फैसला किया तो गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वे अपनी जान दे देंगे लेकिन हिंदू समाज के इस बंटवारे को स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी जी के अनशन से देश में हड़कंप मच गया। लोग डरने लगे कि उनकी मृत्यु से सामाजिक अशांति फैल सकती है। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर गांधी जी के चाहने वालों का दबाव बढ़ने लगा। बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके लोगों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। अंत में बाबा साहेब अम्बेडकर को ना चाहते हुए भी पूना पैक्ट बनाना पड़ा। गांधी की जान बचाने और दलितों के हितों को सुरक्षित करने के लिए वे समझौते को तैयार हो गए। इसके फलस्वरूप 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें अलग निर्वाचन मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचन मंडल में दलितों के लिए अधिक आरक्षित सीटें देने पर सहमति बनी। पूना पैक्ट के कुछ मुख्य शर्तें थी। तो पहली शर्त थी अलग निर्वाचन मंडल का त्याग। कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए प्रस्तावित अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया। इसका मतलब था कि दलित अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अलग से वोट नहीं डालेंगे। यह गांधी जी की मांग थी, जो हिंदू समाज के विभाजन के खिलाफ थी। नंबर 2, संयुक्त निर्वाचन मंडल में आरक्षण। इसके बजाय संयुक्त निर्वाचन मंडल जॉइंट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें दलित और गैर दलित मतदाता मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनते थे। दलितों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। नंबर 3 है सीटों की संख्या में वृद्धि। कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए 71 सीटें प्रस्तावित थी, लेकिन पूना पैक्ट में यह संख्या बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई।